हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं बाबरी मस्जिद मामले में गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का केस झूठा था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे। उन्हें चौक पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी। कांग्रेस भावनाओं से खेलकर चुनाव लड़ती है, हम काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। वहीं अकाली दल के गठबंधन टूटने और श्याम सिंह राणा के बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं जो एक डाल से दूसरी डाल पर जाते रहते हैं। बिल्कुल झूठा केस था और कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी पार्टियों को जो इतने साल तक मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे, उनको गली गली में चौक चौक पर खड़े होकर जनता से माफी मांगनी चाहिए। कि जो बार बार ये आरोप लगाते थे कि शायद किसी ने वो मस्जिद को तोड़ दी। बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों को काम चाहिए भाई, लोगों को विकास चाहिए, और विकास तो हम ही कर सकते हैं। कांग्रेस के पास ये इतने साल तक सीट रही, कांग्रेस ने वहां कोई विकास नहीं कराया, क्योंकि कांग्रेस तो भावनाओं से खेल के चुनाव लड़ती है। हम काम के आधार पर लड़ते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये देश में आग लगाना चाहते हैं। ये तो रोज सवेरे घर से पेट्रोल की कैनी लेके निकलते हैं और कहीं पर भी छोटा मोटा धुआं उठता इनको नजर आता है तो उसको डालकर वहां बड़ी आग लगाना चाहते हैं। लेकिन अब ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि किसान समझ चुका कि इन 3 जो बिल हैं इसमें किसान के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, बल्कि किसान को आजादी दी गई है। कुछ तो प्रवासी पक्षी होते हैं और जब भी छोटी मोटी हवा आती है तो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते रहते हैं। बिल्कुल हरियाणा का जो माहौल है इनको खराब करने नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमने पहले जो शासन प्रायोजित कांग्रेस की यात्राएं 2 हमने पहले रोकी, एक चंडीगढ़ रोड पर रोकी, एक GT रोड पर रोकी, उसी प्रकार से हम इनका भी रोकेंगे। हम हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे।